फाइनली 28 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया और जितना शॉक्ड आपको लगा है ना उस एग्ज़ाम को देखकर, उतना ही सभी को लगा है, चाहे वो GS1 हो चाहे वो GS2 हो। जब मैं पेपर को देख रही थी ना, तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में वो ब्रिटिशर्स वाला चैप्टर याद आया, जब वो इंडियंस का एग्ज़ाम लेते होंगे ICS का, और इंडियंस की जो हालत होती होगी ना क्वेश्चन पेपर को देखकर, सेम हालत मेरी वहाँ पर हो रही थी। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसको हो फीलिंग आई, लेकिन मेरे को तो वही आई कि मतलब करवाना क्या चाह रही है यूपीएससी, लेना चाह रही है बच्चों को या फिर निकालना चाह रही है। तो यही हालत थी हम सबकी उस वक्त। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब उसके बाद क्या करें। क्या जो कोचिंग्स अलग अलग आंसर की निकाल कर हमारे सामने रख रही हैं, उनके बेसिस पर हम ये मान लें कि हमारा नहीं हुआ है और चिल हो जाएं बिल्कुल से, और या फिर ये मान लें कि हमारा हो गया है और मेंस के लिए आगे बढ़े या किसी प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर लें। तो देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपका हुआ है या नहीं हुआ है ये वक्त बताएगा। क्योंकि जितना अनप्रेडिक्टेबल ये क्वेश्चन पेपर था, उतना ही अनप्रेडिक्टेबल इसका कट ऑफ और इसकी आंसर की होगी। तो यकीन मानिए, कोई भी अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसका कट ऑफ क्या होगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन साल भर में ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो इसके कट ऑफ 2 दिन में कैसे बता सकते हैं। तो उन पे भरोसा करने से अच्छा है आप अपने आप पर भरोसा कीजिए और मेंस की तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि इस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेंस की तैयारी करने के। आप अगली साल भी देना चाह रहे हैं, फिर भी आपको मेंस की तैयारी करनी होगी, ठीक है। और अगर आपका इस साल हो भी जाता है, फिर भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। क्योंकि 15 दिन तक आप ये सोच कर रुक रहे हैं कि आपका क्या होगा, तो आप 15 दिन वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा अपने 15 दिनों को आप यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का GS1 में हो रहा होगा, लेकिन उनका CSAT एज पर होगा और वो जो है वो बहुत ज़्यादा असमंजस में होंगे कि वो क्या करें। तो देखिए, आप इस वक्त अपने ऑप्शनल की मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप यही कर सकते हो। देखिए, ये पेपर ऐसा था कि जिसने 12 घंटे पढ़ाई की है, 14 घंटे पढ़ाई की है, या जिसने सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई की है, दोनों को एक लेवल पर लेकर आ गया था ये। और यकीन मानिए, जो ये कह रहा है ना, 4 टीचर सॉल्व कर रहे हैं एक पेपर को और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि पेपर इजी था, करने लायक था, तो फिर सोचने वाली बात है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आंसर की के बेसिस पर आप अपने आप को तोल रहे हो और उसके बेसिस पर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो, तो आप बड़ा ही गलत कर रहे हो। क्योंकि अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है। इसलिए आप अपने आप को बेहतर बनाइए, क्योंकि इस बार आपकी हो सकता है मेहनत में कोई कमी ना हो, लेकिन वैसा क्वेश्चन पेपर नहीं था। लेकिन अब आपको पता है कि क्या हो सकता है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। ये फालतू की चीज़ों में कितना प्रेडिक्शन क्या है, कट ऑफ क्या है, क्या आंसर की है, डिफ़र क्यों आ रहा है, मेरा CSAT होगा या नहीं होगा, इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। फ़िलहाल तो कुछ ही नहीं होगा।